अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। यहाँ हमारा जो बच्चा है वो थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब थी, तो हमने सोचा लाइक ज़्यादा ना हो जाए तो इसको डॉक्टर को चेक करवा लाते हैं। ऑलरेडी हमने इसको पैराडोल ये सारी चीज़ें दे दी थी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आप लोग सब एहतियात ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपना भी ख्याल रखें और बच्चों का भी। ये पिछले दिन की थी, अगला दिन ये था कि मूसा की ट्रिप थी, तो उसको लेने आए थे। साथ में छोटू बच्चा भी हमारे साथ आया था। इसकी मूसा की मदर उसको स्कूल से पिक करने गई है, मतलब अंदर, क्योंकि मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास छोटू बच्चा था। तो जी मूसा आया और बहुत ज़्यादा हैप्पी था। इसकी ट्रिप थी एम्पोरियम में। आई डोंट नो पक 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 क्यों हो गया एम्पोरियम का। खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने इसे पूछा कि लाइक उसको मज़ा आया और ही रियली इंजॉयड, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को जॉयलैंड और ये जो प्ले लैंड्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। फिर इसको लिया, पिक किया, घर छोड़ा और हमने फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमारे एक जगह जाने का प्लान था। ड्रेस वगैरह कुछ ना देखने थे, लेकिन फिर हमारे किचन की एसेसरीज़ वगैरह लेनी थी। कुछ चीज़ें पसंद, लाइक मेरी सिस्टर को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो हम चले गए शॉपिंग करने और लेने कुछ गए थे और लेके कुछ ही आ गए। लेकिन कोई फ़िज़ूल चीज़ नहीं ली, हमने ज़रूरत का सामान लिया। मुझे ये चीज़ पसंद आ रही थी जो कि मामा ने मुझे नहीं लेके दी, क्योंकि फिर वहाँ पे हम हँस ही रहे थे कि मैं कहती मामा लेना है, मामा ने कहा कि सीधा नो। आई वाज लाइक ओके, मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। लेकिन मैंने खुद ही नहीं लिया, क्योंकि फिर आपको पता है घर लाते हैं तो मेड ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती ये चीज़ें, जो कांच की चीज़ें होती है, बड़ा इनको एहतियात से रखना होता है। तो मैंने कहा चलो सही है, मुझे भी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, नहीं सुना सही। घर आए तो मार्केट से पहले मतलब घर आने के बाद फिर हम गए फार्मेसी। वहाँ से प्रिंटेशन लेनी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थी। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसके बाद हमने 2-3 जगह जाना था, क्योंकि बर्थडे का थोड़ा सा सामान लेना था, लाइक केक लेना था। वो जलालसंस पहले गए, यहाँ मैं जाने लगी हूँ जलालसंस। ऊपर से मैं एक बात के लिए सॉरी कहूँगी, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, पता नहीं क्यों मेरा गला भी ख़राब हो रहा है और मेरी उस तरह से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही जिस नॉर्मली आवाज़ है, सांस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो सांस के बीच में आवाज़ आ रही है, अब सांस तो मैंने लेना ही है ऑफ कोर्स, तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा। खैर यहाँ पे मैंने बुंदू खान से मैंने पैटीज़ लिए थे और जलालसन से केक नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि लेयर्स चलते हैं। लेयर्स का जो वो है ना मिल्क केक, लोटस मिल्क केक, वो काफ़ी अच्छा है। जलासंस का भी अच्छा है। मुझे दोनों ही वैसे अच्छे लगते हैं और मेरे मतलब घर वाले भी ज़्यादा, हम ना ये ज़्यादा सही से खा लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें ले ली थी। जलासंस का एक पहले मैंने दूसरी ब्रांड से एक और सैंटी का सैंडविच ले लिया था, एक घर के पास से, एक इधर से ले लिया, और सारी चीज़ें पूरी हो गई थी। और घर भी वापस मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, जब तक गेट खोलते हैं आपको चीज़ें वगैरह दिखा देती हूँ। बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो गई थी, बहुत मज़ा आया। तो अच्छा, अब मैं आपको ना एक मेरा पार्सल आया हुआ था, मैंने सोचा आपसे वो भी शेयर करती हूँ। अरोमा कर्ल से मैंने शैम्पू और उनकी जो कर्ल क्रीम है, वो सारा जो चीज़ होती है वो बंडल में जो है वो मैंने ऑर्डर किया, जो बंडल डील होती है वो। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे 2 बॉक्स रिसीव हुए थे, लेकिन 2 बंडल्स करवाए थे। इसमें मुझे 1-2 चीज़ें लाइक लीव इन कंडीशनर चाहिए, लेकिन वो ना उन्होंने बंडल में उस तरह से बनाया हुआ नहीं था, तो जो मुझे लाइक उसमें मिला मैंने वो करवा लिया। अब मैं आपको सही से बताती हूँ, एक तो मैंने इसको यूज़ भी किया लाइक 3-4 टाइम्स, तो है ना मैंने यूज़ कर लिया हुआ इसको, इसलिए मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू ही शेयर करूँगी। और मुझे लाइक झूठ मूठ का वो करना है वैसे भी नहीं है। तो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही मैं उसको आपको बताऊँगी क्या जेन्युइन मेरा इसके बारे में ख्याल है। अच्छा, अब इसमें जो क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी वो भी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। यहाँ पे कर्ल शैम्पू है, साथ में इसका कंडीशनर है जो मेरे हाथ से फिसल रहा है, खैर जो भी है। अच्छा, ये इसकी जेल है, इसमें से भी लाइक ये छोटे वाला मैंने मंगवाया था, जेल है, साथ में इसकी क्रीम थी। ये बंडल वाला था, इसमें शैम्पू हो गया, क्रीम होगी और जेल था। अब दूसरे में मैंने मंगवाया था शैम्पू एंड कंडीशनर। पहले मैंने आपके हेयर पेंटी का यूज़ कर रही थी ना, अभी यहाँ पे है अरोमा कर्ल्स की ही हम बात करेंगे। अच्छा, अब इनके जो है पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी। इनकी जो सिक्योर करने का था कि ये जो है वो गिरे ना, वैसी बोतल से जो रिसीव होता है ना, अक्सर आपकी बोतल से चीज़ वगैरह निकल जाती है, वो भी ऐसा कोई सीन नहीं था। तो ये काफ़ी मुझे इनकी पैकेजिंग भी अच्छी लगी है, जो इसकी खुशबू।
वो भी अच्छी है, ज़्यादा एक्सट्रीम जो स्मेल होती है ना वो नहीं है, काफ़ी जो है माइल्ड इसकी फ्रेगनेंस है। अब हम जो टेक्सचर की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो भी क्रीम की, जेल की, शैम्पू की सारी बहुत ज़्यादा सही थी। अगर मैं इसकी लाइक आफ्टर यूजिंग इट फॉर लाइक 4 to 5 टाइम्स अगर मैं इसका जेन्युइन रिव्यू आपको दूँ तो क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं तो उस हिसाब से इस वजह से मैंने अरोमा कलर से मंगवाया था और इससे मेरे बाल जो हैं वो सॉफ्ट भी हुए हैं। बालों से फ्रेगनेंस भी अच्छी आई है। जो इन्होंने मेरे जो कर्ल्स हैं उनको अच्छे तरीके से होल्ड किया था। एक टाइम में मुझे थोड़ा सा लगा कि ड्राई इस तरह से हो रहा है, लेकिन आफ्टर मैंने इसको दोबारा यूज़ किया विद जेल मतलब इनकी जो जेल है उसके और जेल के बगैर दोनों मैंने इस्तेमाल किया था और फिर दोबारा मुझे वही सेम रिज़ल्ट मिले जो मुझे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने पे मिले थे। मेरे कर्ल भी अच्छे से इसने होल्ड किए और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था। मैंने आज भी इसको यूज़ किया है। आप लोग भी इसको बाय करें और आपको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कर्ली हेयर गर्ल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको ये 4 to 5 टाइम्स यूज़ करने के बाद ही रिकमेंड कर रही हूँ। आप पहले इनके जो स्मॉल जो है ना प्रोडक्ट्स बंडल में वो यूज़ करें, उसके बाद आप इसकी बड़ी परचेज़ की तरफ जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। खैर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।